तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि कॉमेडी का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसीजर कैसे है, क्या जानकारी, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको सेम इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन कंप्लीट जानकारी मिलेगा, इसको आप लास्ट तक देखें। तो काउंसलिंग प्रोसेस का जो सबसे पहले कौन एलिजिबल है, तो ये जितना भी लिखा है इसका मेन जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है कॉमेड के में अपियर होने चाहिए, आपका रैंक होना चाहिए कॉमेड के का, और क्लास 12 में 45% होना चाहिए बस। अगर आप सप्लीमेंट्री हैं तो सप्लीमेंट्री में आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए समय रहते ही। उसके बाद आपको 2000 पे करना है, बस आपका हो गया ये रजिस्ट्रेशन। और जो डॉक्यूमेंट है वो रहना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट वो आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। ये एलिजिबल हो गए आप। इसके बाद यहाँ पे एक ओवरव्यू है कि ये पहले करना क्या है। इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, 2000 पे करके डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट अगर अप्रूव होता है, ये 2 साल से ये रूल नया आया, पहले नहीं था। पहले सिर्फ आपको सीट मिलता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, एडमिशन हो गया। या फिर रिजेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट नहीं है या पास नहीं है, तो ये पहले ही कर लेना इस बार से, ताकि बाद में सीट फालतू में किसी के पास ना जाए। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपका वेरीफाई हो गया तब आपको चॉइस फिलिंग करने दिया जाएगा। फिर मॉक अलॉटमेंट होगा, मॉक अलॉटमेंट में वो सीट दिया जाता है जो कि आपके रैंक के हिसाब से, मतलब राउंड 1 ही बोल सकते हैं उसको, लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा। मॉक इसलिए देते हैं ताकि आपको पता चल जाए अगर कोई मिस्टेक है चॉइस फिलिंग में, इसके कारण ये गलत ब्रांच अलॉट हो गया, तो आप उसको चेंज कर लीजिए। और फिर राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है उसमें आपको फिर से एक अलॉटमेंट दिया जाएगा जो कि ओरिजिनल होगा, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं या अगले राउंड में जा सकते हैं। उसमें डिसीजन लीजिए, मेक डिसीजन ऑन राउंड 1, इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे आप पार्टिसिपेट करेंगे राउंड 2 और 3 में, जो कि डिपेंड करेगा आपका डिसीजन, जो कि राउंड 1 या 2 में लेंगे रिस्पेक्टिवली। तो चलिए उसके बाद बात होता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको वेबसाइट पर जाना है, 2000 पे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड टैब में जाना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। उसके बाद आता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो स्टेटस है उसका मतलब क्या होता है। सबमिटेड मतलब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, रीसबमिट का मतलब आपका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी वो फिर से मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंट रीसबमिटेड मतलब दूसरा बार आप उनके पास पहुंच गया। डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड का मतलब आपका डॉक्यूमेंट सब सही है, आपका काम हो गया, आप आगे बढ़ सकते हैं प्रोसीजर के लिए चॉइस फिलिंग में। डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड का बात करें तो उसमें डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, आप आगे नहीं बढ़ सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों के साथ होगा, ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हुआ था। अभी आप सीरियस नहीं लेंगे, लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार रिजेक्ट कर दिए आपका काम खत्म, सारा रैंक रखा रह जाएगा। फिर अंडर रिव्यू अगर है तो उसका मतलब है वो चेक कर रहे हैं, कुछ दिन में आपका आ जाएगा स्टेटस। ये 2-3 दिन में किन्हीं का आता है, किन्हीं का 1 दिन में भी आ जाता है, किन्हीं का 5 दिन में आता है, वो डिपेंड करता है कब को किसका चेक हो रहा है। वहाँ पे मैनुअली सारा चेक होता है। तो ये 7 तारीख तक आपका है डॉक्यूमेंट अपलोड रजिस्ट्रेशन का समय, उसके बाद रिव्यू का स्टार्ट होगा। फिर सप्लीमेंट्री अप्रूव मतलब सप्लीमेंट्री आप डॉक्यूमेंट अगर दिए हैं तो उसके वो अप्रूव हो गया, वो भी लिख देंगे उसमें। ये सारा ही लिखा हुआ है, ये 4-5 पॉइंट में, 4 पॉइंट में। इसके बाद बात करते हैं आगे कि डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है। तो एक आईडी प्रूफ देना, आधार, पैन, वोटर कुछ भी। और फिर 10th का प्रूफ, उसमें भी पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, या फिर आपका 10th का मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। फिर 12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जो भी है आपका 10-12 का। फिर कॉमेड के का एडमिट कार्ड। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट जो कि लगेगा अगर आप जनरल मेरिट से हैं। अगर आप कर्नाटका से SC ST OBC सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप वो सब कैटेगरी में आते हैं। तो ये डिटेल दिया गया यहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं कि राउंड 1 में क्या क्या होगा, राउंड 2 में, राउंड 3 में क्या क्या होगा। और ये जो KKR है, कल्याणा कर्नाटका रीजन, इसको पहले HKR रीजन बोलते थे, हैदराबाद कर्नाटका रीजन, तो उनके लिए एक अलग से फेज काउंसलिंग होता है, राउंड 2 का फेज 1। तो राउंड 1 में एलिजिबल अगर आप हैं, कॉमेड के रैंक आपके पास से, फी पे कर दिए हैं तो और डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुका है, तो आपको चॉइस फिलिंग करने दिया जाएगा। चॉइस फिल कीजिए, सेव कीजिए, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं चॉइसेस को। फिर मॉक अलॉटमेंट आएगा, फिर मॉक के बाद आपका चॉइस फिलिंग में चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो कुछ, तो जैसा हम पहले बताएं आपको। राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा, फिर उसमें आप डिसीजन ले सकते हैं, एक्सेप्ट रीज, एक्सेप्ट अपग्रेड, रिजेक्ट अपग्रेड, रिजेक्ट विड्रॉ। ये सब का मतलब क्या होता है वो हम आगे बताएंगे इसी वीडियो में। और उसके बाद राउंड 2 फेज़ 1 जो है उसमें KKR सीट्स ओनली है, जिसमें कि हर एक कॉलेज में 2 सीट, 1 सीट करके रिजर्व हैं। तो यहाँ पे जो राउंड 1 में सेलेक्ट एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किए हैं या रिजेक्ट एंड अपग्रेड, और वही एलिजिबल होंगे यहाँ पे। या फिर राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला और आप KKR कैंडिडेट हैं, ये एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसमें आपको चेंज कर सकते हैं चॉइस फिलिंग का। अगर आपको चॉइस फिलिंग चेंज करने तभी मिलेगा जब आपको कोई सीट नहीं मिला हो फर्स्ट राउंड में। एक बार सीट मिल गया तो आप चॉइस चेंज नहीं कर सकते। राउंड 2 फेज़ 1 अलॉटमेंट होगा, फिर उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर राउंड 2 फेज़ 2 जो है ये जनरल मेरिट स्टूडेंट के लिए है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, A एंड U का मतलब एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, और रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस इन राउंड 1, ये दोनों अगर आप किए हैं। या फिर KKR कैंडिडेट हैं बट आपके पास जनरल मेरिट का सीट है, क्योंकि KKR कैंडिडेट वाले हो सकता है जनरल मेरिट से भी कुछ कॉलेज मिल जाता है अगर उनका रैंक अच्छा हो तो।
तो ये सारे लोग एलिजिबल होंगे। उसके बाद डिसीजन लेना है जिससे कि आप थर्ड राउंड में जा सकें। फिर थर्ड राउंड में एलिजिबल तभी हैं आप या अगर राउंड 2 में एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किए हैं या फिर रिजेक्ट एंड अपग्रेड किए हैं, राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिला। ये 3 तरह के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और उसके बाद आप बात करें, उसके बाद चेंज कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। अगर आपको कोई सीट नहीं मिला राउंड 2 तक या फिर अब मिला है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर राउंड 3 का अलॉटमेंट आएगा, उस पर डिसीजन लीजिए। ये हो गया, यही 3 राउंड का है। इसके बाद एक्सक्लूसिव राउंड होता है, किसी साल होता है किसी साल नहीं। इस साल होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे पहले से ही। तो यहाँ पे आप टोटल फ़ी पेमेंट का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि 10, 15 या 20 हज़ार आपको एक्स्ट्रा पे कराना पड़ेगा कॉलेज के लिए, वो स्किल लैब फैसिलिटी करके लेंगे। और जो यहाँ पे अपर लिमिट है 2,44,000, 1,73,000, ये दोनों में से ही कोई रहेगा। मोस्टली 2,44,000 ही रहेगा। इसके बाद ये फ़ी का डिटेल हो गया। अब बात करते हैं कि जो चॉइसेस आप लेंगे, डिसीजन लेंगे राउंड 1 के बाद, उसका मतलब क्या होता है और उसके लिए आपको आगे जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहला राउंड में अगर सीट नहीं मिला, सबसे पहला है कि हो सकता है आपको सीट ही ना मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, ना फी पेमेंट करना है, ना एक्सेप्ट, फिर कुछ भी नहीं करना है। अपने आप को सेकेंड राउंड में आप चले जाएंगे, ना आपको ऑप्शन वो पूछेंगे। अगर आपको मिल गया सीट तब ये सब ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब आप सीट से खुश हैं, आपको आगे राउंड नहीं जाना है। एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड मतलब नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड है तो आपको पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा ये ऑप्शन लेने के बाद। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका काम खत्म हो जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे और ना ही सीट रहेगा। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड बात करेंगे तो आप जो सीट है उससे सेटिस्फाइड हैं, बता के चाहते हैं कि इससे भी अच्छा कुछ हो जाए तो ठीक है, उस केस में आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं और टोटल फी आपको देना पड़ेगा। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन आएगा कि हमको नई सीट चाहिए, हम क्यों पे करें फी। उस केस में भी करना पड़ेगा, ये रूल है 2 साल से आया। उससे पहले 50,000 लगता था, वो भी जिनको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर रहे हैं। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में कोई फी नहीं लगता था, अभी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट एंड अपग्रेड करते रहते हैं और सीट ब्लॉक होते रहता है। तो यहाँ पे है कि वो चाहते हैं कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो श्योरिटी के साथ आएँ, पेमेंट करके जाएँ, तो उस केस में भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर रिजेक्ट एंड विड्रॉ अगर करेंगे मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है और आपको आगे राउंड नहीं जाना है, मतलब आपका काम खत्म हो गया कमेटी का। ये हो गया आपका रूल्स। तो अब यहाँ पे देख लीजिए राउंड 1 में अगर डिसीजन क्या लेते हैं आप, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, तो राउंड 2 में जा ही नहीं सकते हैं। राउंड 2 फेज़ 1 में एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हैं तो सेकंड में आपके पास रहेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। ये राउंड 2 फेज़ 1 का बात हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से इसमें क्या होगा, राउंड 2 फेज़ 1 में क्या डिसीजन लेते हैं तो राउंड 2 फेज़ 2 में क्या ले सकते हैं। फिर राउंड 1 में क्या लिए तो राउंड 2 फेज़ 2 में क्या कर सकते हैं। फिर राउंड 2 फेज़ 2 में लेने के बाद राउंड 3 में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, वो सारा यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं साइड वाइज। बहुत ईजी है ये सब समझना। और सीट कैंसिलेशन पॉलिसी आप कर सकते हैं कैंसिल, सरेंडर पीरियड में कर सकते हैं। और यहाँ पे कब कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड सीट इन राउंड 1 तो आप कर सकते हैं। इसको सरेंडर बोला जाता है। राउंड 1 के बाद जब सीट मिलता है, राउंड 2 से पहले सरेंडर का पीरियड आता है 4-5 दिन का। अगर आप फी पे कर दिए, कॉलेज चले भी गए, सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट, फिर भी आप सरेंडर करेंगे, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड सीट इन राउंड 1 उसमें भी लिए, उसके बाद भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट इन राउंड 3 अगर कर दिए तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं रिफंड एंड फॉरफीचर ऑफ फी। 2,000 आपको वो काट लिए जाएंगे जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय पे किए, वो नॉन रिफंडेबल है, वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में वो वापस नहीं किया जाएगा। इफ़ अ कैंडिडेट वांट्स टू कैंसिल अ सीट ड्यूरिंग और आफ्टर सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड 3, पूरा पैसा आपका चला जाएगा और सीट भी जाएगा। एंड मे बी रिक्वायर्ड टू पे प्रिस्क्राइब पेनल्टी एडिशनली। कुछ कॉलेज है जो कि पेनल्टी भी लगा देते हैं कि आप अगर सीट बर्बाद किए तो 3-4 साल का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। सारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, कुछ कॉलेज ऐसा करते हैं, उसमें भी आपको ऐसा नहीं कि देना पड़ेगा फी, वो बोल सकते हैं बहुत बार, बट देना नहीं है 4 साल का फी। ये हो गया आपका, ये रिफ़ंड के बारे में बताएं। रिफ़ंड पॉलिसी यहाँ पे भी एक बार आप देख सकते हैं कि राउंड 1, राउंड 2, बट राउंड 3 से पहले ले लेना है रिफ़ंड, अदरवाइज़ आप नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न आएगा आपको कि क्या करें नहीं करें, इसके लिए कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं हम। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, एक नॉमिनल चार्ज लगेगा। उसके बाद अभी से एडमिशन तक के लिए सारे प्रोसेस के लिए गाइड करेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा का रैंक अलग है, सिचुएशन अलग है। आपके पास हो सकता है अदर ऑप्शन हो, तो कमेंट के में जाएँ या ना जाएँ, ये सारा चीज़ देखना होता है। तो उसके लिए गाइडेंस दे रहे हैं। एक सेशन के लिए भी आप बुक कर सकते हैं जिसमें कि सारा डाउट पूछ सकते हैं आप कितना भी टाइम के लिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है। या फिर आप पूरा कॉमेड के अभी से एडमिशन तक के लिए कर सकते हैं, या फिर आप कॉमेड के साथ साथ जितने काउंसलिंग कर रहे हैं वो सारे के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए अलग से चार्ज है। टोटली हम जो भी डिटेल है वो प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका कॉमेडके का। अभी से लेके एडमिशन तक क्या क्या प्रोसीजर होगा पूरा हम डिटेल एक्सप्लेन कर दिए हैं। बट काउंसलिंग जो है वो पर्सनल चीज़ है, ये कंसेप्ट नहीं है जो सारे को एक सेम पढ़ा दिया जाए। इसमें आपके रैंक पे क्या क्या पॉसिबल है, आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपका फ्यूचर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए पर्सनल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको सारा जानकारी हो, या किसी भी एक एक्सपीरियंस पर्सन से हेल्प लें। अगर आपको मेरे से लेना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए जोसा, सीएसएबी, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, बीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, ए जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।